नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में शुरू हुआ ऑपरेशन कालनेमी। पहले दिन पुलिस ने 38 ढोंगी बाबाओं को पकड़ा, एक बांग्लादेशी गिरफ्तार। मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी। नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय, 2 जगह मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। कहा, ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना पंचायत राज अधिनियम के खिलाफ। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने ली बैठक। हल्द्वानी के अपने कैंप कार्यालय में की अधिकारियों से चर्चा। ब्रिटिशकालीन मानचित्र होंगे संरक्षित। व्यापारियों में नगर निगम के खिलाफ आक्रोश। मुखानी कुसुमखेड़ा के व्यापारियों के द्वारा महापंचायत आयोजित। कहा, सरकार निभाए अपना वादा। और डीजीपी ने की हर की पैड़ी पर मां गंगा की पूजा। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने का लिया आशीर्वाद। कई पुलिस अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। जहां भाजपा इसको सनातन आस्था से जोड़कर बता रही, तो वहीं प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाने के मुख्यमंत्री के निर्देश पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि ने इसको लेकर कहा कि सरकार को स्पष्ट करना होगा कि वो किस तरीके से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगी, क्योंकि ये सीधे तौर पर गरीब की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। और यदि गैर धर्म के लोगों को चिन्हित करने की मंशा से किया जा रहा, तो निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कालनेमी एक राक्षस का नाम है। कालनेमी वो राक्षस था जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तो उनका जो दिमाग भटकाने का कार्य कालनेमी कर रहा था, वो एक संत का रूप धारण करके रास्ते में बैठ गया और वो चाहता था कि हनुमान जी समय पर संजीवनी लेने ना पहुंच पाए। इस जो सरकार ने ये जो लागू किया है, ये प्रोजेक्ट या ऑपरेशन, ये किस मंशा से किया है, ये सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सीधा सीधा गरीब के पेट का सवाल है। यह गरीब के जो है खाने पीने का मामला है, और गरीब किस तरीके से अपना निर्वहन कर रहा है, ये उससे संबंधित है। सरकार को निश्चित तौर पर इस स्थिति को स्पष्ट करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इसे एक सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये अभियान उत्तराखंड में उन असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है जो साधु संतों का वेश धारण करके आमजन, विशेषकर महिलाओं को भ्रमित और ठगने का प्रयास करते हैं। पाठक ने कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए ऐसे तत्वों को चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिससे सनातन धर्म की परंपरा और संत समाज की गरिमा की रक्षा सुनिश्चित हो सके। ये जो सराहनीय कदम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है, ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय पहल रहेगी हमारे उत्तराखंड में। इसके तहत जो असामाजिक तत्व हम साधु संत का वेश धारण कर कर लोगों के साथ छल करने का काम कर रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। हमारी माताएं और बहनें जो एकदम आसानी से उनके चुंगल में फंस जाती हैं, जो लोग साधु संत का वेश धारण करते हैं, उस पर भी पूरी तरीके से उनको चिन्हित करके रोक लगाने का कार्य किया जाएगा। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है ऑपरेशन कालनेमी के तहत।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा और पुलिस के द्वारा इस ऑपरेशन के तहत कार्रवाई भी हो रही है, जिसके तहत कई फर्जी साधु पकड़े भी गए। वहीं मुख्यमंत्री के इस निर्णय को लेकर भाजपा के राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी को मैं बधाई देता हूं, इससे उन सभी लोगों का भला होगा जो गलत काम कर रहे। सनातन आस्था का कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा। ऑपरेशन कालनेमी देवभूमि में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। इससे जो फ्रॉड करने वाले भोले भाले लोगों को बहका करके पैसा ऐंठने वाले विभिन्न छद्मवेशी विभिन्न प्रकार के रूप धर करके जो श्रद्धा और आस्था का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, उनकी धरपकड़ होगी और आस्थावान लोगों की आस्था भी बची रहेगी और फ्रॉड करने वालों को सजा भी मिलेगी। रुड़की की पिरान कलियर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के चलते पिरान कलियर क्षेत्र में घूम रहे 6 ढोंगी साधुओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा अब इन ढोंगी साधुओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही। बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए कालनेमी ऑपरेशन चलाया गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन तुरंत ही हरकत में आ गया है और ढोंगी साधुओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन इसी बीच दोहरी वोटिंग को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। दरअसल हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि जिनके नाम नगर निगम और या फिर नगर पालिका की वोटर लिस्ट में है, वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। कोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार भी एक्शन मोड में आ गई। भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग कोर्ट के हर आदेश का सख्ती से पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना सरकार की प्राथमिकता है। कई भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके और इस बार महिलाओं की भागीदारी भी 52% से अधिक है। उन्होंने दोहराया कि नियमों की अनदेखी या दोहरी वोटिंग करने वालों पर कार्रवाई तय है। देखिए, कोर्ट का जो भी आदेश है उसका पालन किया जाएगा और नियमानुसार जो भी कोर्ट ने कहा है उन सारी चीजों को जो है सरकार भी और हमारा चुनाव आयोग भी देख रहा है। वाकई ये सही बात है कि दो जगह जो लोग वोटिंग करने का काम करते हैं, अगर किसी का नगर निगम में नगर पालिकाओं में नाम है, जिला पंचायत के चुनाव जाकर के अगर लड़ रहे हैं, तो कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो शिरोधार्य है और सरकार उसका पूरा पालन करेगी। इस चुनाव में किसी भी तरह का कोई कोताही ना हो, इसको लेकर के ज्यादा चिंतित सरकार है और इसीलिए सारी जगह जो चुनाव हो रहे हैं बहुत ही निष्पक्षता के साथ में चुनाव हो रहे हैं और हमारे लोग निर्विरोध भी जीत करके आ रहे हैं और हमारी महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली है। और पाडली गुज्जर नगर पंचायत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल यहां पर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नगर पंचायत चेयरमैन के पद पर चुनाव जीतने वाली शहरून नाम की महिला चेयरमैन का गजब ही जलवा देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी की इस महिला चेयरमैन को नगर पंचायत के चुने हुए सभासद ही नहीं पहचान पाते, तो फिर वोट देकर अपनी चेयरमैन चुनने वाली जनता कहां पहचान पाएगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की शहरून नाम की ये महिला चेयरमैन हमेशा बुर्के में रहती है। नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 से सभासद चुनकर आए आकाश का आरोप है कि चुनाव के 6 महीने के बाद भी वो अपनी महिला चेयरमैन को नहीं पहचानते, क्योंकि उन्होंने कभी चेयरमैन को देखा ही नहीं। हैरानी तो उस समय होती है जब नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राहुल उनियाल ही अपने बयान में ये कहते हैं कि वो चेयरमैन की पहचान उनके सिग्नेचर से करते हैं। पनियाला में स्थित पाडली गुज्जर
नगर पंचायत के कार्यालय में बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया था। आपने कहा पर्दे की बात, आपने कहा बुके की बात, तो ये अपना उनका लिबास है, अपना उनका पहनावा है। और जितना मैं भी उनको जानता हूँ, पहचानता हूँ, तो मैडम जो चेयरमैन मैडम है वो आई हुई हैं। और तमाम लोगों का आरोप प्रत्यारोप कौन क्या लगा रहा है, देखिए इसका तो कोई मैं हल नहीं बता सकता, लेकिन वो मौजूद है। उनके सिग्नेचर से भी उनको पहचाना जा सकता है। आप बोर्ड की कार्रवाई देख लीजिए, और जो रजिस्टर है उसमें पहले से और अब तक के, और उन्होंने जब नॉमिनेशन किया था उनके पर्चे, तब से जो जिसको ये वो सारे के सारे साइन मिला करके देख लें, भाई साइन तो मिल ही रहे हैं। कुछ पता है, देखिए ये धार्मिक टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। हम मैडम अब बुरके में आती हैं तो वो धर्म के हिसाब से है उनका, तो इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो कैसे लोग नहीं, वो तो साइन है, पहचान पत्र है, तो कोई और भी नहीं होता है। देखिए ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपके साइन बैंक भी वेरीफाई करता है, ऐसा नहीं होता। हम तो विधायक जी थे यहाँ पे, जाति जी आर के थे और सभी बोर्ड मेंबर थे। यदि किसी मतलब 8 बोर्ड मेंबर आ रहे थे हमारे, यदि किसी को ऐसी आपत्ति होती तो फिर बातें उठती है, ऐसा नहीं है। टीम नहीं आए क्या कारण? अब ये कारण तो देखिए व्यक्तिगत रूप से वही बता पाएंगे अच्छी तरीके से कि क्यों नहीं आ पाए। हमारे द्वारा सभी को सूचना दी गई थी। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा था ईओ साहब से और चेयरमैन साहब से कि भाई इसका जब बैठक का कोई एजेंडा ही नहीं है तो आप किस बेस पे बैठक कर रहे हो? जब आपके पास कोई बजट ही नहीं है, जब काम होने ही नहीं है, तो बैठक करा के बिना फालतू कुछ काम नहीं। क्योंकि हमने इससे पहले भी एक बैठक कराई थी फरवरी 2017 में, 2025 में ही। उसमें हमने बहुत प्रस्ताव दिए थे उनको, अपने लिख के सब नए प्रस्ताव दिए थे, लेकिन एक भी प्रस्ताव पे कोई काम नहीं हुआ। आगे इस बैठक का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि पहले अगर उस बैठक का कोई प्रस्ताव 2-4 काम हो जाते तो हम कहते कि आप बैठक करा लो, हमारी कोई सहमति नहीं थी। और इससे पहले भी 7 सभासद पूर्ण तरह सहमत थे। यहाँ आकर उन पर दबाव बनाया गया, वो बेचारे दबाव में आकर अंदर चले गए। चेयरमैन साहब तो मुझे देखो पता नहीं, क्योंकि हमने चेयरमैन साहब को अभी आज तक देखा ही नहीं है। सही बात तो ये है, क्योंकि कौन है कौन नहीं साहब को आज तक देखा ही नहीं। जब भी देखा चेयरमैन प्रतिनिधि कार्य करते हैं, हर वार्ड में जाते हैं, सारे जो भी काम करते हैं चेयरमैन प्रतिनिधि के द्वारा हो रहे हैं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। कार्बेट टाइगर रिजर्व अपनी बाघों की संख्या के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और इसी के लिए बता दें आपको कि लेकिन यहाँ मौजूद हिरणों की कुछ प्रजातियां धीरे धीरे संकट में आती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला हॉग डियर का है, जहां पर कार्बेट में चीतल, सांभर और काकड़ जैसे 3 अन्य प्रजातियों के हिरन बड़ी संख्या में देखे जाते हैं। हालांकि इस साल राहत की बात यह रही कि हॉग डियर की संख्या में मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन यह आंकड़ा अब भी सिर्फ 189 तक ही पहुंचा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हॉग डियर के लिए विशेष हैबिटेट की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में केवल ढिकाला रेंज तक ही सीमित है। अब कार्बेट प्रशासन और द कार्बेट फाउंडेशन इस प्रजाति के संरक्षण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए एक विस्तृत शोध अभियान भी शुरू हुआ है, जिसमें हॉग डियर के जेनेटिक सैंपल भी लिए जाएंगे ताकि उनकी आनुवंशिक संरचना का गहराई से अध्ययन किया जा सके। रामनगर में उत्तराखंड पुलिस के रिटायर्ड एक दरोगा का सिंचाई नहर में शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं मृतक के परिजनों ने जहां एक और कोहराम मचा दिया, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल निवासी 63 साल के जगमोहन सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात थे, करीब 3 वर्ष पूर्व वो रिटायर हो गए थे और बिहार कॉलोनी में रामनगर में अपने परिवार के साथ रहते थे। शनिवार की सुबह जगमोहन रावत का शव हाथीनगर के पास सिंचाई नहर में बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में सीओ नितिन लोहनी ने कहा कि मामले की जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संबंधित अधिकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वित्तीय और भौतिक प्रगति का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया है। इस प्रेजेंटेशन में अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय में PMGSY योजना का चौथा चरण गतिमान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 में 2645 गांव को आच्छादित करते हुए 9500 किलोमीटर की सड़क बनाने का लक्ष्य है। इसमें प्रथम फेज में 1370 किलोमीटर की 212 सड़कों की DPR का अनुमोदन किया गया है, जिन पर काम चल रहा है। इधर मुख्य सचिव ने PMGSY के अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि सड़क निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता बेहतर रखें और उसकी प्रगति भी तेजी से बढ़ाना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रामनगर में एक और अवैध मजार पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। इस जानकारी दे दें कि प्रशासन ने रामनगर के ग्राम लुटावड़ में रेलवे पटरी के पास रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से निर्मित पीर बाबा की मजार को ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई को रेलवे विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है। इधर मौके पर रेलवे के अखिलेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। उनके साथ रामनगर के उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार और RPF प्रभारी निरीक्षक सुखवंत सिंह भी इस कार्रवाई में शामिल हुए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध रूप से सरकारी भूमि पर बने धार्मिक ढांचे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। ये मजार रेलवे की भूमि पर लोटाबड़ नामक स्थान में थी और इसमें कुछ समय पूर्व शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक अवैध रूप से मजार यहाँ पर बनी हुई है। इसमें रेलवे विभाग के अधिकारियों से वार्ता की थी, उनको बताया गया था, उनके द्वारा कुछ कार्रवाई की गई थी। उसके पश्चात रेलवे विभाग और प्रशासन पुलिस सभी के सहयोग से इस मजार को वहाँ से हटा दिया गया है। अभी तक लगभग 7 से अधिक मजारें हम लोगों ने यहाँ पर से जो अवैध रूप से निर्मित थी उनको हटा दिया गया है। अभियान जहाँ कहीं भी अगर ऐसे अवैध मजार दिखाई जाएंगी वो नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उनको हटाया जाएगा। श्रावण महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग राज्यों से आए कांवड़िए भी जल उठाकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो गए हैं। वहीं कांवड़ यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए उत्तराखंड पुलिस के DGP दीपम सेठ ने फोर्स अधिकारियों के साथ मां गंगा का पूजन किया है। DGP दीपम सेठ ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है और इस शुभ अवसर पर आज हम सभी ने गंगा पूजन में एकत्रित होकर प्रशासन और पुलिस की टीम ने हम सब लोगों ने यही प्रार्थना की है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है, ये निर्विघ्न सफलतापूर्वक संपन्न हो। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि सीमावर्ती राज्य जहां से कांवड़ यात्रा निकलती है, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, सभी से हम लोग निरंतर संपर्क में है। हमारी सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, यातायात प्रबंधन है या फिर नियंत्रण से हो, ये सभी चीजें हमने पूरी तरीके से तैयार कर ली हैं। हमने हरिद्वार से लेकर नीलकंठ महादेव तक इसके लिए एक पूरी योजना बनाकर जोन, सेक्टर, सब सेक्टर विभाजित किए हैं। ये निश्चित है कि गत वर्ष लगभग 4.25 करोड़ कांवड़िए यहाँ पे आए थे और इसमें मुख्यतः लगभग 30% हरियाणा से थे और 25% हमारे सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से थे, बाकी अन्य राज्यों से थे। और जैसा कि अभी शुरुआती इनपुट्स हैं, मुझे लग रहा है कि ये संख्या इससे भी ऊपर जाएगी और भव्य रूप में ये यात्रा होगी। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शक्ति सिंह
बर्थवाल की याचिका पर सुनवाई हुई है। इस याचिका का जो मुख्य बिंदु उठाया गया था कि राज्य चुनाव आयोग ने 6 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी किया सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को, जिसमें एक इंसान जो कि नगर पालिका और ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों में स्पष्ट स्थिति बना दी गई है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि वो लड़ सकते हैं या नहीं। पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 9, उपधारा 6, उपधारा 7 ये स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम एक ही जगह होना चाहिए। अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति का 2 जगह नाम वोटर लिस्ट में है तो उसे एक जगह से अपना नाम हटा लेना चाहिए। याचिका में जो मुख्य बिंदु उठाया गया था वो यह था कि एक और राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है कि 6 जुलाई 2025 को उसने एक आदेश जारी किया सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को और ये कहा कि एक इंसान जो नगर पालिका का भी वोटर है और जो ग्राम पंचायत में भी चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऐसे लोगों को लेकर एक अस्पष्टता की स्थिति बना दी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। इस पर उन्होंने एक क्लियर रूप से नहीं कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, जबकि पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 9 की उपधारा 6 और उपधारा 7 यह स्पष्ट करता है कि एक इंसान एक ही जगह का वोटर हो सकता है, एक ही जगह उसका नाम हो सकता है इलेक्टोरल रोल में, और अगर किसी कारण से उसका नाम 2 जगह है तो उसको किसी एक जगह से अपना नाम कटवाना होगा, तब वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो सकता है, वो तब वोट करने के लिए पात्र हो सकता है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित अपने कैंप कार्यालय में एक बैठक के दौरान कुमाऊं मंडल में उपलब्ध ब्रिटिशकालीन मानचित्रों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि एक नक्शे न केवल ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि शहरी नियोजन, भू स्वामित्व, सीमा निर्धारण और विकास कार्यों के लिए भी उपयोगी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम से संरक्षित किया जाए ताकि इनका दीर्घकालिक उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इस दौरान दीपक ने कहा कि कई पुराने नक्शे तहसील, नगरपालिका और वन विभाग के अभिलेखागारों में वर्षों से धूल फांक रहे। समस्त जिलाधिकारियों को अपने अपने जनपदों में ब्रिटिशकालीन नक्शों और दस्तावेजों की सूची तैयार करके शासन को प्रेषित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। देखिए, जो हमारे मटेरियल लैंड रिकॉर्ड्स के हैं या अन्य नक्शे हैं, ब्रिटिशकालीन भी है, उससे पुराने भी हैं और ये बहुत अच्छी कंजर्वेशन के स्टेटस में नहीं और ख़राब भी हो रहे हैं। तो इसमें सभी डीएम से मैंने कहा है तो इनको रेस्टोर करने के लिए, और मैंने भी सेक्रेटरी कल्चर को भी लेटर लिखी है कि वो भी इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के इसको रेस्टोर करवाएं। अभी कमिश्नरी में जो रिकॉर्ड्स थे उसमें से कुछ मैप्स को मैंने इनफैक्ट उसको रेस्टोर भी करवाया है और अच्छे शेप में उसको लेटेस्ट रेस्टोर करके अभी हम उसको अलग अलग जगहों पे प्रदर्शित भी करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।